सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 17 नवंबर को एलनाबाद बाई इलेक्शन के दौरान किसानों ने नकली डीएपी बनाने वाली फैक्ट्री है उसका भंडाफोड़ किया था। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव प्रताप नगर में कई लोग हैं, उनको पकड़ा था और आज किसान हैं, अलग अलग किसानों की जत्थेबंदियां हैं, जाट धर्मशाला में एकत्रित हुई हैं, मीटिंग की है। और चूंकि उस मामले को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस उस मामले को लेकर के ढिलाई बरत रही है, विभागीय कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसको लेकर के आज निर्णय लिया गया है कि जल्द ही एलनाबाद थाने का घेराव किया जाएगा और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के मांग की जाएगी। हमारे साथ किसान जत्थेबंदियां हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला था? जब किसानों ने पकड़ा था तो प्रथम दृष्टता में क्या कुछ नज़र आया था? सर, ये 17 नवंबर की बात है कि हमें कुछ साथियों को फ़ोन आया कि एक खंडर पड़ी फैक्ट्री के अंदर काफ़ी बड़े स्केल पे जो है ना नकली डीएपी का धंधा चल रहा है। तो हम जब वहाँ गए, जाके मौके पे देखा तो प्रिंटेड बैग जो जिसपे इफ़को, उत्तम और अन्य कंपनियों की मार्के लगे हुए थे और बिल्कुल नई पैकेज पड़ी थी। वहाँ जाके हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सूचना दी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आया, पुलिस प्रशासन आया, उनको हमने उसको जो है माल को सारे को दिखा करके और उस माल को पुलिस ने वहीं जिन आदमियों के नाम वहाँ दिए थे उनके बाय नेम पर्चा दर्ज करके उस माल को अपने अंडर में थाना एलनाबाद में रख दिया। और उसके बाद हम संयुक्त मोर्चा एलनाबाद के सभी साथी एसएचओ एलनाबाद को भी कई बार मिले, डीएसपी एलनाबाद को भी मिले और एसपी साहब सिरसा को भी मिले, डीसी सिरसा को भी मिले। उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो, हमें पता चले कि ये किसका ये धंधा चल रहा है जो किसानों के साथ ये धोखाधड़ी कर रहा है। लेकिन आज 2 महीने होने को जा रहे हैं, कोई भी इस जो है मुद्दे पे अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला, कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ, किसी को भी यहाँ रेड नहीं करी। और ये हमें ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस मैटर में मिली हुई है। और आज हमने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारा संयुक्त मोर्चा है, किसान संयुक्त मोर्चा सिरसा का, उनके साथ सभी के साथ विचार विमर्श करके हमने ये डिसाइड किया कि हम 18 तारीख तक हम जो है सरकार को अल्टीमेटम देते। अगर 18 तारीख तक वो कोई 18 तारीख तक अल्टीमेटम है और 18 को हम अपना घेराव करेंगे एलनाबाद थाने का, और जिसके अंदर हमारा सारा जो है डिस्ट्रिक्ट सिरसा का, हमारे सभी जथेबंदियों का हमारे साथ सहयोग है, सभी जथेबंदियां हमारे साथ होंगी। धन्यवाद। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो मुकदमा दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारियां नहीं, क्या पेंडिंग है? नहीं, सारा ही पेंडिंग पड़ा है। 2 महीने से कुछ हुआ ही नहीं। 4 आदमी बिलोंग है, उसमें एक आदमी तो अफसर है, वो भी अभी तक पकड़ा नहीं गया। कोई नहीं, जब भी जाते हैं एसपी साहब के पास, हम 2 बार गए, कोई बात नहीं हुई। हम करेंगे जी, हम ये मामला इधर है, ये मामला इधर है, देख रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आई, जबकि वो माल बिल्कुल डुप्लीकेट था और वो उसकी रिजल्ट भी आ गया कि वो डुप्लीकेट है। हम उसी बात को लेकर के 18 तारीख को जो है हमने ये संयुक्त मोर्चा सरसा ने ये फैसला किया है कि संयुक्त मोर्चा सरसा पूरे का पूरा और एलनाबाद का संयुक्त मोर्चा पूरे का पूरा एलनाबाद थाने का घेराव करेंगे। और इसी बात को लेकर के जो है आज हमारी मीटिंग थी। कौन लोग हैं जो पकड़े गए थे, उस दौरान पकड़े गए थे? कुछ राजनेताओं के साथ भी फोटो उनका कुछ वायरल हुआ था। देखिए जी, उसमें है जी, जो हमारे पहले आदमी गए थे ना, उनके मुताबिक है 2 प्रतापनगर के आदमी नामजद किए गए और 2 आदमी, एक तो उनमें शंटी छाबड़ा नाम का आदमी है रानिया का, और एक हिम्मतपुरा थेड़ी ये गांव पड़ता,
प्रताप नगर के पास, उसका नामजद है वो आदमी। लेकिन जब संयुक्त मोर्चा गया उस टाइम नहीं वो चले गए थे आदमी, और जिन आदमियों से उनकी बात पहले हुई उन्होंने ये नामजद करके थाना एलनाबाद के एसएचओ को नाम दर्ज करवाए हैं उनके। और उनके राजनीतिक बात करें तो राजनीतिक रिलेशन ना होते तो अब तक वो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और पीछे पूरा उनका जो हाथ है, चाहे राजनीतिक चौधरी रंजीत सिंह का नाम आ रहा है, दुष्यंत चौटाला का नाम आ रहा है, उनके संबंध उनके साथ हैं, और इसलिए जो कार्रवाई नहीं हुई आज तक, उनका पूरे संबंध है। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ऐसे है, ये बिल्कुल साफ है बात है कि वो जो सैंपल है वो टेस्ट होके आ चुके। पहले प्रशासन ये कहता रहा कि सैंपल आएंगे उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अब सैंपल भी काफ़ी दिन हो गया है, और सैंपल बिल्कुल मिट्टी के आए हैं, वो कोई खाद नहीं, उसमें कुछ नहीं है, कोई फास्फोर्ट नहीं, कोई नाइट्रोजन नहीं, कुछ नहीं है, वो फेल होके आ गए हैं। उसके बाद भी अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके करके ये हमें फैसला लेना पड़ा है। हम बार बार कह लिए एसपी को भी, डीसी को भी, एसडीएम को भी, या डीएसपी को भी, एसएचओ को भी, बार बार कहने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई, किसी रकम की कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई की जाए, जो सही दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। तो खेतों में भी डाले जा रहे थे, उस इलाके में काफ़ी लोगों को बेचे गए वो बैग वगैरह। देखो प्रमोद जी, ऐसे है, वहां पे जो वो प्रकरण हुआ उसमें हम ये कह सकते हैं कि माँ ने अपने बच्चे को जहर देने का काम किया, तब भी ये बात हुई थी। दमदमा गांव से मौके पे साथी पहुंचे थे एक दो, जिन्होंने वहां से वो खाद खरीदी थी। पर आज का जो मैटर है, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो हो रही है, संयुक्त मोर्चा सरसा, संयुक्त मोर्चा एलनाबाद, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। 17 तारीख तक अगर कोई भी किसी प्रकार की गिरफ्तारी हो जाती है तो दी बेस्ट है, नहीं तो 18 तारीख को घेराव किया जाएगा, जो आपको एलनाबाद संयुक्त मोर्चा ने सारी बात बता दी है। धन्यवाद। तो हाँ जी, आप भी क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे उस मामले को लेकर? हाँ जी जी। ऐसा है कि पहले ये जो मुद्दा था केवल मतलब एलनाबाद का लिया जा रहा था, लेकिन डीएपी जो है वो सारे हरियाणा का किसान यूज़ करता है। ये मुद्दा केवल एलनाबाद का नहीं है, ये मुद्दा अब सिरसा तक आ गया है। और आज हम सिरसा के संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान संगठन हैं वो जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो आज सिरसा तक है ये आंदोलन। 18-17 तक यदि ये इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो इसके बाद हम पूरे हरियाणा में इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। और एक बात वो जो क्लियर होके आ गई है, पहले ये था कि डीएपी नकली है या नहीं है, वो सैंपल फेल आ गए हैं। डीएपी नकली है, इसमें कोई शक नहीं रहा। और डीएपी नकली है तो इसका मतलब है आरोपी जो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, इसका मतलब इनको सरकार बचा रही है, वो सरकार के कहीं लिंक में है, सरकार के रिश्तेदार हैं या जो कुछ भी है। तो इसलिए हम एलनाबाद से आज आंदोलन सिरसा में लेकर आए हैं। हज़ारों की संख्या में 18 तारीख को इकट्ठे होंगे, थाने का घेराव करेंगे, और इसके बाद यदि फिर भी गिरफ्तार नहीं किया जाता तो हम इस आंदोलन को हरियाणा में लेकर जाएंगे। और 15 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली की मीटिंग है, उसमें भी इस मुद्दे को उठाएंगे। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के कि लंबे समय से जो किसान है वो भी वो खाद यूज कर रहा होगा, कुछ किसान आए जिन्होंने खाद खरीदी थी? ये ऐसा है, ये ऐसी दो नंबर की फैक्ट्रियाँ जो खाद बनाने की हो, या पेस्टिसाइड हो, या कोई भी, चाहे दूध हो, कुछ भी चीज़ हो, बगैर सरकार के सत्ता की सपोर्ट से नहीं होता काम। और ये शरेआम किसानों को, मजदूरों को पता लग चुका है भाई इसमें सरकार का हाथ है। और ये आज हम मीटिंग करके संयुक्त मोर्चा सिरसा की, अब एसपी साहब से मिलेंगे। मिलने के बाद हम उनको बोलेंगे 17 तारीख तक ये तो गिरफ्तारियां जिनके नाम याद हैं और जिनका उसमें हाथ है उनको गिरफ्तार कर लें। 18 को एलनाबाद थाने का घेराव किया जाएगा। और 15 जनवरी की हमारी मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की। उस मीटिंग में भी हम इस मुद्दे को रखाकर किसान को यह देने वाली बात है, किसान की खाद में इतना धोखा तो क्या कर सकता है किसान? किसान तो खेत बीज में और खाद में और पेस्टिसाइड में धोखा होने लगेगा तो किसान तो खत्म, पहले ही करजाई हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो इस करके हम 18 तारीख को घेराव करेंगे एलनाबाद पुलिस स्टेशन का। धन्यवाद। धन्यवाद।
आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस मामले को लेकर? बिल्कुल, क्यों नहीं कहना चाहेंगे कि देखिए अभी अभी ताज़ा ही सब आप लोगों के सामने है कि किसान आंदोलन, इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, जब उसके साथ ही इस तरह का आज भी ऐसा धोखा हो रहा है और उसके बावजूद सरकार अगर कान पे हाथ धरे बैठी है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। देखिए इतना बड़ा स्कैंडल, जब पहले एक तो डीएपी मिल नहीं रही, उससे किसान मारे जा रहा है, और दूसरा अगर दे रहे हैं तो बिल्कुल रेत दे रहे हैं और उसके अंदर भी पता हो सकता है ऐसे केमिकल भी होंगे जो फसलों को नुकसान भी कर रहे होंगे, और उस तरह के दे रहे हैं और उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए समस्या सबसे बड़ी बात यह है कि चलो ठीक है स्कैंडल पकड़ा, किसानों ने पकड़ाया, उसके बावजूद कार्रवाई तो उन लोगों पे करो, उसमें क्या ऐसी दिक्कत आ रही है। इसका मतलब दिक्कत सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसके अंदर सरकार के लोग जो मिले हुए हैं, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल जो है सामने आएगा और ये 15 तारीख को इसका बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा, ये छोटा नहीं रहेगा मामला। तो आपने देखा कि किसानों ने आज मीटिंग की है और निर्णय लिया है कि जल्द ही एलनाबाद थाने का यानी 18 तारीख को एलनाबाद के थाने का घेराव किया जाएगा। अगर 17 तक पुलिस प्रशासन या विभाग है इस मामले को लेकर के कार्रवाई करता है, आरोपियों की गिरफ्तारी करता है, तो ये घेराव है वो टला जा सकता है। लेकिन अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो 18 को एलनाबाद थाने का घेराव है वो किया जाएगा और जो है गिरफ्तारी की मांग है वो किसान करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।